नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं दीपक शर्मा। जैसा कि आप जानते हैं कि तेजस्वी यादव से पवन सिंह की, भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह की मुलाकात हो चुकी है और अब खबर है कि दोनों इस पर बात कर रहे हैं कि कैसे पवन सिंह की एंट्री राष्ट्रीय जनता दल में हो सकती है। लेकिन इस बीच तेज प्रताप यादव का एक बयान सामने आया है। उन्होंने पवन सिंह को नाचने गाने वाला कह दिया है और भी बहुत कुछ कहा है। इसके क्या मायने हैं और कैसे इससे पवन सिंह की मुश्किलें बढ़ सकती है, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्यक्ष। देखिए, राजनीति में सब कुछ सीधे नहीं कहा जा सकता। अब ठीक है, वो तो एक्टर हैं और भोजपुरिया फिल्मों के सुपरस्टार हैं, पावर स्टार के रूप में जाने जाते हैं और उनकी लोकप्रियता भी बहुत ज़्यादा है। शाहाबाद में तो दिखा चुके हैं अपनी लोकप्रियता का कमाल। लोकसभा चुनाव में पूरे शाहाबाद में एनडीए का झंडा उखड़ गया केवल पवन सिंह के कारण। अगर वो पवन सिंह आरजेडी में आना चाहते हैं तो ये तो माना जाएगा मास्टर स्ट्रोक। तेजस्वी यादव से मिले थे पवन सिंह तो अटकलों का बाजार गर्म हो गया कि अब जनसुराज में नहीं जाकर आरजेडी में शामिल होंगे। अब आरजेडी में अगर तेजस्वी यादव उनको लेने के लिए तैयार हैं तो क्यों जाएंगे नई पार्टी में? जमी जमाई पार्टी है। तो मिले, मुलाकात के बाद तेज प्रताप का बयान आ गया कि नाचने गाने वाले हैं, चुनाव लड़ना चाहते होंगे, इसलिए सॉफ्ट कॉर्नर दिखा रहे हैं। तो तेजस्वी यादव के प्रति कभी उन्होंने सॉफ्ट कॉर्नर दिखाया नहीं है। वो हमेशा बीजेपी से ही जुड़े रहे हैं, लेकिन अब सॉफ्ट कॉर्नर दिखा रहे हैं तो तेज प्रताप को अच्छा नहीं लग रहा है। वो तंज कर रहे हैं कि नाचने गाने वाले हैं, चुनाव लड़ने की इच्छा होगी, इसलिए सॉफ्ट कॉर्नर दिखा रहे हैं। तो इससे तो बात बिगड़ सकती है ना, पवन सिंह को ये बात बुरी लग सकती है। और पवन सिंह का क्रेज तो है ही युवाओं में। आपने देखा कि जब शाहाबाद में वो चुनाव लड़ रहे थे निर्दलीय, तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, हर जाति मजहब के नौजवान उनके दीवाने थे और निर्दलीय लड़के दूसरे नंबर पर रहे। जीत भी सकते थे चुनाव, किसी पार्टी से होते तो जीत पक्की थी। तो अब उस पवन सिंह के बारे में अगर तेज प्रताप ऐसा कह रहे हैं तो मुझे लगता है कि तेज प्रताप जो संकेत दे रहे थे तेजस्वी यादव के साथ सुलह की, उस पर भी पानी फिर जाएगा। नहीं तो अब क्या तेज प्रताप अब भी इतने पावरफुल हैं राष्ट्रीय जनता दल में कि वे किसी की एंट्री रोक सकते हैं, खास करके बाद जब पवन सिंह जैसे बड़े सुपरस्टार की हो? वो किसी की एंट्री नहीं रोक सकते हैं। वो तो खुद आरजेडी से बाहर हैं, परिवार से भी बाहर हैं, लेकिन तेजस्वी यादव के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं। वो भी सॉफ्ट कॉर्नर दिखा रहे हैं, मीठा मीठा बोल रहे हैं। बोल रहे हैं तेजस्वी सीएम बनेगा। ठीक है, मैं उनका कृष्ण हूँ, वो अर्जुन है मेरे। तो माना जा रहा था कि भाई इतना नरम स्टैंड अपना रहे हैं तो बातचीत की गुंजाइश है और उनकी वापसी भी हो सकती है पार्टी में। लेकिन तेजस्वी से पवन सिंह के मिलने पर जिस तरह की प्रतिक्रिया उन्होंने दी है, वो तो खेल बिगाड़ने वाला है, उन्हीं का खेल बिगाड़ने वाला है। अब तेजस्वी यादव को अच्छा थोड़े लगेगा ये, और पवन सिंह को भी अच्छा नहीं लगेगा। तो दोनों के बीच दिक्कत क्या है? पुरानी कोई दिक्कत है क्या पवन सिंह और तेज प्रताप के बीच? बिल्कुल, तेज प्रताप और पवन सिंह के बीच 36 का रिश्ता पहले से है। और खबर ये है कि एक बार जन्मदिन की बधाई देने के लिए तेज प्रताप ने फ़ोन किया था पवन सिंह को, और पवन सिंह ने अपना फ़ोन अपने पीए को थमा दिया था और खुद स्टेज पर चले गए थे। तो पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तेज प्रताप ने उनको नशेड़ी, पियक्कड़ सब कह दिया था। तो पवन सिंह तो एक अलग मिजाज के एक्टर हैं ही, हमेशा विवादों में ही रहते हैं, स्कैंडल के लिए ही चर्चा में रहते हैं। तो तेज प्रताप ने जो कहा है कोई गलत नहीं कहा है। उन्होंने कहा कि नाचने गाने वाले हैं, चुनाव लड़ना चाहते होंगे, इसलिए तेजस्वी के प्रति प्रेम दिखा रहे हैं। तो सच्चाई तो है ये, लेकिन राजनीति में सच्चाई को आप ऐसे व्यक्त करिएगा तो बनती हुई बात बिगड़ जाएगी। आज की तारीख में उनकी दरकार है तेजस्वी राजद को। बिल्कुल, क्योंकि देखिए आरजेडी केवल एमवाई समीकरण के जरिए चुनाव नहीं जीत सकती है। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं, इसीलिए तो वो A to Z की बात कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि उनका जोर अति पिछड़ा दलितों पर है और अगड़ी जाति को भी साथ लेकर चलने की कोशिश कर रहे हैं, भूमिहार, राजपूत। क्योंकि बिना भूमिहार राजपूत के साथ आए बाजी मारना बहुत मुश्किल है। तो पवन सिंह आते तो एक बड़ा तबका तो आ ही जाता। और एक ज़माने में तो आरजेडी के 4 सांसद होते थे, सब राजपूत ही होते थे। तो राजपूत का वोट तो उनको मिलता ही रहा है, भूमिहार और ब्राह्मण का वोट उनको नहीं मिलता है। तो तेज प्रताप के बयान से पवन सिंह नाराज हो सकते हैं और आरजेडी में शामिल होने से मना भी कर सकते हैं। उनको तो जनसुराज उनका इंतजार कर रहा है।
जनसुराज में जाने की चर्चा कितनी तेज थी, लेकिन अचानक पता चला कि वो आरजेडी में जाना चाहते हैं। तेजस्वी से मुलाकात भी हुई, इसको लेकर अटकलों का बाजार गर्म भी हो गया। लेकिन उनके भाई, बड़े भाई तेज प्रताप जिस तरह से पवन सिंह के बारे में आपत्तिजनक बयान दिया है, उससे खेल बिगड़ सकता है। और पवन सिंह तो थोड़ा तुनुक मिजाजी भी हैं, उनको बुरा लग जाएगा। भाई एक्टर हैं, वो हीरो हैं, और जो रील का हीरो होता है वो रियल ज़िंदगी में भी अपने को हीरो ही मानकर चलता है। उनका अंदाज आप देख लीजिए। और पवन सिंह को मैं कवर करने गया था शाहाबाद में, उनको कवर करना कितना मुश्किल काम है। जितने 12 साल से नीचे के बच्चे हैं वो एकदम दीवाने हैं, पागल की तरह बिहेव करते हैं। मुझे भागना पड़ा था भाई, लगा कि नोच डालेंगे। तो जो दीवानगी है वो पागलपन में बदल गई थी। और उस पवन सिंह ने इच्छा जताई है अगर आरजेडी में आने के लिए, तो आरजेडी के लिए प्लस पॉइंट है। तो ऐसे समय में जब पवन सिंह और तेजस्वी यादव की मुलाकात को लेकर अटकलों का बाजार गर्म था कि मुलाकात किस बारे में हुई है, तेज प्रताप यादव ने खुद ही कह दिया है कि पवन सिंह चुनाव लड़ना चाहते होंगे, इसलिए मिले होंगे और नाचने गाने वाले हैं। अब इसके बाद पवन सिंह की क्या प्रतिक्रिया आती है? क्या अब भी पवन सिंह का सॉफ्ट कॉर्नर बना रहता है राष्ट्रीय जनता दल के प्रति, या राष्ट्रीय जनता दल से मोहभंग होकर वे किसी दूसरी पार्टी पर विचार करते हैं? इस पूरे मामले पर हम नज़र बनाए हुए हैं और पवन सिंह का अगला मूव क्या होगा ये हम आपको जल्द ही बताएंगे। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। शुक्रिया।